नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ और मैं हूं अनूप थपलियाल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में महिलाओं के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है। उनकी संवेदनाएं उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही हैं और यह सब संसद सत्र के शुरू होने के बाद से शुरू हुआ है, क्योंकि संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले एक सोची समझी रणनीति के तहत एक वीडियो वायरल किया जाता है मणिपुर का, जिसमें कि दो महिलाओं को नग्न अवस्था में उनको निर्वस्त्र करके सड़कों पर परेड कराई जा रही है। और उसके बाद से कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जो भी दल हैं वह सब सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर अपना वक्तव्य रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक महिलाओं के लिए संवेदना की जो इंतहा है वह कांग्रेस की बाहर आ रही है। और सिर्फ कांग्रेस की यह इंतहा बाहर यही नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी आंखें खुल चुकी हैं, उनके भी मुंह में लगा हुआ जाला उतर चुका है। और अब वह भी पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर या राजस्थान की घटना को लेकर या बिहार की घटनाओं को लेकर महिला सुरक्षा की बातें करने लगे हैं। इसमें जो प्रमुख बात है वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारी सरकारों में यह हो रहा है, और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारी सरकारों में यह हो रहा है। यानी कि दोनों जो धप्पी धप्पी का खेल होता है वह खेल रहे हैं। और इससे यह तो स्पष्ट है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, नेता हैं, उनके मन में महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है, महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ अपनी वह तुच्छ राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले 2024 के चुनाव में उनको अधिक से अधिक वोट मिल सके। यह एक दूसरे की पार्टी को तो जो दोष हैं उसको सुख सुंदर लगाकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला चश्मा पहनकर इनसे एक सवाल भी करता है तो कहते हैं नहीं, ये तो गलत है। ये खालिश रूप से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ समझकर इनके नेता रैलियां निकाल रहे हैं या एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और वहीं इनकी पार्टी के कार्यकर्ता तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। खैर, वह पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी की गुलामी करने दीजिए, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप थोड़ा सा इस पर अगर गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि जब आप दोनों ही पार्टियों के नेताओं से ये सवाल पूछेंगे कि क्यों निर्भया हत्याकांड के बाद अब तक पक्ष और विपक्ष ने मिलकर कोई ऐसा ठोस कानून बनाया जिसमें कि बलात्कारी को या रेपिस्ट को 1 माह के अंदर फांसी की सज़ा होने का प्रावधान हो, तो यह चुप हो जाएंगे। और अगर आप इनसे यह पूछें कि क्या आप दोनों मिलकर एक ऐसा ठोस कानून बनाने की बात कर सकते हैं, तो मेरा दावा है कि दोनों ही पार्टियों के नेता अपना मुंह छुपाकर वहाँ से चलते बनेंगे। यानी कि महिला सम्मान का इनके मन में कोई लेना देना नहीं है। यह केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर की, बंगाल की या राजस्थान या झारखंड की जो भी बातें कर रहे हैं सब ही कर रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उतावले उछल कर इस बात का कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यह सब कर रही है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं? क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में कोई महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी ही नहीं हो रही है? और अंकिता भंडारी हत्याकांड में तो स्वयं इनके नेता का पुत्र इस समय कारागार में बंद है, स्वयं इनके एक वीआईपी का नाम उसमें आ रहा है, लेकिन यह उस पर कुछ नहीं कहेंगे। यह कहेंगे पश्चिम बंगाल पर, यह कहेंगे राजस्थान पर, यह कहेंगे छत्तीसगढ़ पर, कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, यह एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं, और जहां अपनों की बात आती है वहां पर ये चुप्पी साध देते हैं। ये जनता को मूर्ख समझते हैं, जबकि वास्तव में जनता मूर्ख है नहीं। हम भी सब जानते हैं, हम भी सब समझते हैं। क्यों आप विपक्ष में रहने वाले अपने ही परिवार के उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलते जो गलत हैं? यह भी सब जानते हैं कि आप एक दूसरे के सहयोगी दल हैं और केवल जनता के सामने विपक्ष का चेहरा रखकर सामने आते हैं। बहरहाल, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर यह वीडियो ठीक लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ और रखा जा सकता है या रखा जाना चाहिए था तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।